Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। जिलाधिकारी भदोई गौरांग राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, नए साल में भदोई जनपद के हर क्षेत्र में होंगे ऐतिहासिक कार्य। शिक्षा, कृषि, खेल, विकास कार्य के नए आयामों को छुएगी भदोई। है कि लोगों का नाम नहीं जोड़ा था तो उनका नाम जोड़ा गया और लोगों का नाम काटा भी गया जो गलत नाम थे, जैसे लोगों ने शिकायत करी कि साहब ये हकदार नहीं है। और काफ़ी जगह इस तरह की जब समस्या आई तो पेनल्टी और एक्शन भी लिया गया जो उसमें औपचारिक कर्मचारी थे। आज की डेट में हम लोग अगले एक सप्ताह में इसका एक रिपोर्ट कार्ड भी कंपाइल करेंगे और आप लोगों से इसको डिटेल रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए ये इसके आंकड़े थे अगर मोटे तौर पर देखा जाए। और प्रत्येक जो गांव में होती है चौपाल, उसमें खंड विकास अधिकारी उसके अध्यक्ष रहते हैं और नोडल अधिकारी भी इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नामित किए थे खंडवार। तो वो लोग भी जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन किया, देखा कि कहीं खंड विकास अधिकारी द्वारा चूंकि उसी खंड में है तो कुछ ऐसी बातों पे ग्राम चौपाल की उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहिए। पिछले एक माह से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पिछले एक साल से प्रत्येक सप्ताह ग्राम चौपाल अभियान के माध्यम से करीब 70,000 से अधिक लाभार्थियों को, ग्रामीणों को, नागरिकों को भदोई के इन दोनों अभियानों के माध्यम से विकास परिवार ने और जिला प्रशासन ने छूने की कोशिश करी है। उनकी समस्याओं का समाधान और निराकरण करवाने की कोशिश की है और 2,500 से अधिक समस्याएं इस अवधि में निस्तारित की गई हैं। आशय ये है कि हम सरकार की योजनाओं को, सरकार की मंशाओं को जन जन तक, गांव में, शहर में लेकर जाएं, उनसे चर्चा करें, वार्तालाप करें और सरकार आपके द्वार की जो परिकल्पना है उसको हर प्रकार से ज़मीनी स्तर पर फलीभूत करें। जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं, 35 से अधिक योजनाएं का संचालन, जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसका संचालन ज़िले में हो रहा है, बखूबी हो रहा है और कई पैमानों पर ज़िले ने बहुत अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त करी है। चाहे वो जनसंवाद अभियान के माध्यम से IGRS में और ग्रीवांस रिड्रेसल में प्रदेश में फर्स्ट और सेकंड रैंक हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश में अव्वल स्थान हो, या अन्य विभिन्न अभिनव पहल जिनको शासन ने सराहा है, चाहे वो ज्ञानालय हो या स्पोर्ट्स हब हो। तो संयुक्त रूप से सभी डायमेंशन को, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा इसके अलावा खेलकूद, भौतिक अवस्थापना का निर्माण, ये सभी को सामूहिक रूप से लेते हुए और व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाओं को भी और बेहतर करते हुए एक विकसित भदोई, भव्य भदोई और बढ़ता भदोई की परिकल्पना जो शासन चाहता है कि हो, उसको हम लोग करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और विशेषकर स्वास्थ्य की, तो जैसा कि आप अवगत हैं कि करीब 8-9 सालों से SIT से आच्छादित जो हमारा शरशैया अस्पताल था, रुका हुआ था, उसका अप्रूवल कंप्लीशन का शासन से मिल गया है। उसका जो रिवाइज एस्टीमेट है उस पर चर्चा शासन में हो रही है और बहुत जल्दी हमको वो कार्य पूर्ण मिलेगा। इसके अलावा MCH हॉस्पिटल 100 बेडेड बहुत जल्दी शुरुआत होने की कगार पे है, उसके लिए भी कार्यदायी संस्था का चयन हो गया, उस पर भी कार्य शुरू होने वाला है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो वेटरनरी विद्यालय, विश्वविद्यालय हमारे जनपद में बहुत जल्दी अप्रूव होकर आने वाला है। उसके सभी जो ज़मीनी स्तरीय कार्य था और अप्रूवल था वो पूर्ण हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी 2 उपलब्धियां होंगी, बहुत बड़े 2 कार्य होंगे जो जनपद को जल्दी ही मिलेंगे। सेतु निर्माण कंधिया पे, माधो सिंह पे इत्यादि पे ये भी आपको देखने को मिल रहा है और उद्यम को लगातार नई पहचान मिल रही है। चाहे वो नए पार्लियामेंट में जो प्रयोग हो रहा है कारपेट, उसमें हमारे उद्यमों का जो परिश्रम है वो देखने को मिला। ऐतिहासिक को नई पहचान, एक स्फूर्ति भरी, एक रिन्यूड पहचान प्रदेश
देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है और उसको और कैसे बेहतर किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को उस विकास की जो धारा शासन बहा रहा है और उसको लगातार पुनर्स्थापित कर रहा है, उसमें कैसे जोड़ा जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ विशिष्ट कार्य होंगे और इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उसको और बेहतर तरीके से प्रत्येक जन तक पहुंचाया जाएगा। सर, समस्याएं क्या रही और उनके समाधान के लिए कुछ अलग क्या किया गया? जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने के कारण राजस्व की समस्याएं स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती हैं। राजस्व की समस्याओं को कम करने के लिए हम लोगों ने पाया कि इसका निराकरण न्यायालय स्तर पर अगर अच्छे से हो तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑनलाइन प्रणाली स्टार्ट करी है। ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन प्रणाली से भी केस सुने जा रहे हैं। जन सुनवाई भी ऑनलाइन शुरू हो गई है, मेरे स्तर से भी, विभागीय स्तर से भी, क्योंकि हर बार संभव नहीं हो पाता था कि व्यक्ति को वहाँ पर जाकर मौके पर देखा जा सके। तो ऑनलाइन माध्यम से करने से कई ज़्यादा समस्याएं एक साथ सुनी जाती हैं और आदमी की जवाबदेही भी हम लोग कर्मचारी की तय कर पाते हैं। तो इसके चलते हम लोगों को उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिले और करीब 77% न्यायालयों में, जो हमारे राजस्व के न्यायालयों में जो पेंडेंसी पुरानी थी, 5 साल से अधिक, हमारे करीब 3200 केस थे। आज वो संख्या घट के 700 रह गई है। तो लगातार इसमें पिछले 6 महीने की प्रोग्रेस है और हम लोग प्रयासरत हैं कि अगले 3 महीने में ये जो परसेंटेज है डिस्पोजल का, वो 95 से ऊपर हम लोग को हर सेक्शन जो राजस्व संहिता के हैं उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आवास की भी लोगों की आग्रह रहता है, डिमांड रहती है, क्योंकि परिवार लगातार बढ़ता है, परिवार बढ़ता भी है, तो उसको भी हम संतृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुख्यतः हमारी समस्याएं जनरली आती हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इनफैक्ट प्रतिदिन उसकी मीटिंग होती है, आज भी उसकी मीटिंग है और हम लोगों ने काफ़ी करीब 10% अधिक लोगों को जोड़ा है। 10% मतलब हमारा करीब 3.5 लाख परिवार है। तो आप देख सकते हैं कि परिवारों को बहुत इसमें जोड़ा गया है पिछले 3 महीनों में, पिछले 6 महीनों में। तो लगातार इसमें तेज़ी लाई जा रही है। सर, जनपद में कुछ अभिनव पहल की गई, उसमें हम अब तक कितना बेहतर कर पाए हैं और कितना और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हैं? चूँकि जो अभिनव पहल की गई थी उसका आपने रिज़ल्ट देखा। हम लोग ज्ञानालय की अगर बात करें तो उसको प्रदेश स्तर पर भी सराहा गया और उसको माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी सभी जगह प्रेजेंटेशन करवाई गई। तो स्पष्ट है कि जो स्कीम है, जो अभिनव पहल है, उसमें फ़ायदा निहित है, बहुत कम उसमें लागत भी है। तो अब हम लोग जो बचे हुए गांव हैं उसमें करीब 50% हम लोगों ने टच कर लिया है। 50% जो बचे हुए गांव हैं हमारे, उनको हम लोग आगामी 5 से 6 महीने में पूर्ण करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें, अभ्युदय को भी उसमें हमने जोड़ा है, बाहर की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। जो स्कीम है, जो अभिनव पहल है, उसमें फ़ायदा निहित है, बहुत कम उसमें लागत भी है। तो अब हम लोग जो बचे हुए गांव हैं उसमें करीब 50% हम लोगों ने टच कर लिया है। 50% जो बचे हुए गांव हैं हमारे, उनको हम लोग आगामी 5 से 6 महीने में पूर्ण करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें, अभ्युदय को भी उसमें हमने जोड़ा है, बाहर की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें जोड़ा है। तो जो बेस्ट हमारे पास प्रदेश में और देश में उपलब्ध है गाइडेंस, उसको हम लोग गांव में लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि युवक युवतियों को बाहर ना जाना पड़े, उनका जो खर्चा है वो ना बढ़े और वहीं बैठकर वो लोग इस प्रदेश के, इस देश के जो बेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर कर सकें। सर, हम लोगों ने एक विशेष इसमें एक पहले एक अड़चन थी, इस पे समाधान नहीं हुआ था कि जो खर्चा होता था उस पर कब्ज़ा हटाने का, वहाँ पर प्रचारबंदी करने का, उसके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं था। ये इसको दूर करते हुए एक प्रशासनिक आदेश मेरे स्तर से जारी किया गया, जिसमें हम लोग जेसीबी के खर्चे से लेके मेड़बंदी तक, उसका डिजिटल पैमाइश तक, ये सब खर्चा करने की अनुमति मिल गई है। तो आपको बहुत जल्दी ही इसमें एक विशेष अभियान